रात हो गई है और टाइम हो गया है भूत की कहानी सुनाने का। इसलिए मैं सुनाने आ गई हूँ आपको आज जिम कॉर्बेट की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़। बहुत सारे लोगों ने ना रिसर्च करी, जो जिम कॉर्बेट के चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उन लोगों ने ये कहानियाँ इकट्ठी करी हैं रिसर्च करके बाकायदा। तो वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब इसकी सच्चाई की पुष्टि बहुत सारे लोग करते हैं अपने अपने तरीक़ों से, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें लिखी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, और उनके जो टाइगर एनकाउंटर्स थे उनसे रिलेटेड उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। कहानियाँ क्या, सब कुछ वाक़या जैसे जैसे हुआ वो सब कुछ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कई बार सफारी पे भी जा चुके होंगे। हो सके तो मैं यहाँ पे उसकी वो फ़ोटो दे दूँगी। क्या एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था, वो क्यों पैरानॉर्मल हो सकता है, ये भी पता चलेगा हमें। और एक दो और घटना उनके साथ हुई थी जो वो कहते हैं कि शायद ये नेचुरल नहीं था, कुछ पैरानॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन जैसे हमें पता है कि पैरानॉर्मल घटनाएं जब फेमस लोगों के साथ होती हैं तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो उन घटनाओं का ज़िक्र करना पब्लिकली पसंद नहीं करते। लेकिन जो उनके जान पहचान वाले होते हैं, जैसे उनकी माँ बाप, भाई बहन या उनके नौकर दोस्त, इन लोगों को पता होता है पर्सनली, अगर उनकी कभी बायोग्राफी छपती है या उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है या कोई किताब लिखी जाती है, वो सोर्सेज ऑफ रेफरेंस बन जाते हैं उस केस में कि हाँ, ये ऐसी कुछ घटनाएं शायद हो सकती हैं इन फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ, जिसमें से एक थे जिम कॉर्बेट। चंपावत मैन ईटर का एनकाउंटर जब उन्होंने किया था, वो एक इतनी फेमस और इंटरेस्टिंग घटना थी कि वो किताब अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो आपको पढ़नी चाहिए। एक टाइगर माना जा रहा था कि मैन ईटर हो गया है, पर असलियत में जब जांच पड़ताल हुई तो जिम कॉर्बेट ये कहते हैं कि एक्चुअली में वो एक टाइग्रेस निकली। और वो टाइग्रेस मैन ईटर क्यों बनी, इसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग कारण था। एक इंसान जिसने ऐसी टाइग्रेस को मारा और उसके दहशत ख़त्म की, जिसको फेमस तरीके से हम लोग सभी जानते हैं कि चंपावत मैन ईटर, किताब में भी इसका जिक्र है। उस टाइग्रेस ने 450 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था मैन ईटर बनने की वजह से। और भी कई सारे मैन ईटर्स जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन काल के अंदर एनकाउंटर करके मारे हैं। बहुत ही निडर थे। जंगल में एनकाउंटर के जो किस्से अवेलेबल हैं किताबों में, वो पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ऐसा आपको महसूस होगा कि क्या दुनिया में ऐसे निडर लोग भी पैदा हुए हैं जैसे जिम कॉर्बेट थे। चलिए अब जिक्र करती हूँ उस फेमस पैरानॉर्मल किस्से की जो जिम कॉर्बेट के साथ हुआ था। चंपावत मैन ईटर के एनकाउंटर से 2 दिन पहले ये पैरानॉर्मल घटना घटी। चंपावत का एक बंगलो था। एक्चुअली में ये एक बंगलो कम बल्कि एक क्वार्टर ज़्यादा है, सरकारी क्वार्टर। तो ये 2 कमरों का एक बंगलो था जिसको चंपावत बंगलो कहते हैं, बंगलो ऑफ चंपावत। रात का वक्त था। उस बंगले के 2 कमरे थे। एक कमरे में रात को सो रहे थे जिम कॉर्बेट। एक बरांडा था जहाँ पर उनका नौकर सो रहा था, बहादुर। और अंदर एक और कमरा था उन 2 कमरों के पीछे, जिसको स्टोर रूम बना रखा था लकड़ियाँ वगैरह रखने के लिए। वहाँ पर शायद 1-2 बंदे और सो रहे थे जो उनके हेल्पर्स ही थे। रात को कुछ ऐसा हुआ
कि वो भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकले और उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, ऊपर के बदन पे कपड़े नहीं थे और वो पसीने से तरबतर थे। अब इसका ज़िक्र खुद जिम कॉर्बेट ने नहीं किया, बल्कि ये ऐसे पता चला दुनिया को कि जो बहादुर सो रहा था उसने ये मंज़र देखा रात को कि जिम कॉर्बेट एकदम डर के भागकर उस कमरे से बाहर आए हैं। उन्होंने शायद उनकी बहन को बताया होगा, बहन ने अपने बेटे को बताया, यानी कि उनके भांजे के द्वारा ये चीज़ पब्लिकली किसी ना किसी के थ्रू बाहर आई कि ऐसा सच में हुआ था। जिम कॉर्बेट की एक आदत थी कि जिन किस्सों के बारे में वो कंफर्टेबल नहीं थे उसके बारे में वो बात करना नहीं चाहते थे, अनकंफर्टेबल फील करते थे शायद इस वजह से। तो ये एक घटना थी। उसके बाद वो उस कमरे में ज़्यादातर नहीं सोए, क्योंकि और ज़्यादा टाइम उनको रुकना भी नहीं था, वहाँ से निकल भी गए थे वो। पर वो एक घटना घटी थी जो कि जिम कॉर्बेट ने शायद बहादुर को बोली होगी, बताई होगी कि क्या हुआ। लेकिन ये भागकर रात को उस कमरे से बाहर क्यों आए, ऐसा क्या हुआ था? उनके भागने से ठीक पहले ही बहादुर ने उस कमरे के अंदर चीखने चिल्लाने की और बहुत तेज़ तेज़ लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी थी, पर ऐसा कुछ वास्तव में हो नहीं रहा था। ये सारी आवाज़ें बहादुर ने बरामदे में सोते हुए सुनी। इसी बीच जिम कॉर्बेट पसीने से तरबतर होके बाहर कमरे से भाग गए। तो शायद ये एक पैरानॉर्मल घटना हो सकती है। आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज ऑलरेडी थी या है। बहुत सारे लोगों को डिटेल में ये पूरी घटना पता होगी, अगर पता है तो आप मुझे बता सकते हो। सबको पता चलेगा इस माध्यम से, कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख दोगे तो। अब एक और उनके साथ सिमिलर घटना हुई थी। एक बार जब वो आर्मी में थे, तब अपने एक आर्मी ऑफिसर के साथ वो कहीं गए थे युद्ध के दौरान किसी राजा के घर। उन राजा के घर में एक कमरा था जो कि बंद था। तो उन्होंने नौकरों से पूछा कि ये कमरा बंद क्यों है। तो उस राजा के नौकरों ने बोला कि ये रूम इसलिए बंद है क्योंकि इसमें कोई आत्मा रहती है, वो परेशान करती है, इसलिए उसको ऐसे बंद करके रखा हुआ है। इस कमरे में कोई नहीं सोता, तो आपको ये रूम नहीं मिलेगा सोने के लिए। पर जिम कॉर्बेट अड़ गए कि नहीं, इसी कमरे में ही सोना है। तो ये उनका पहला एक तरह से एनकाउंटर था जो कि काफ़ी सिमिलर था, इस चंपावत बंगलों के हॉन्टेड एक्सपीरियंस की तरह ही था। तो उस रूम में सोए रात को, अपने ऑफिसर के साथ नहीं सो रहे थे, अकेले सो रहे थे। तो जो ऑफिसर था जिसके साथ वो गए थे वो दूसरे कमरे में सो रहा था। तो कुछ ऐसा ही घटा। एकदम वो डर के मारे, शायद चिल्लाए भी होंगे, पता नहीं, उस कमरे से निकल के भागे और दूसरे कमरे में आके पहुँचे जहाँ पे उनका साथी अफसर था। उन्होंने अपने साथी अफसर को बोला कि मेरे साथ उस कमरे में सो जाओ या मैं यहीं सो जाऊँगा। तो वहीं उनके साथ सो गए, उस कमरे में दोबारा सोए नहीं। तो ये एक एक्सपीरियंस और था। सुबह होने के बाद जब वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे सारे, तो उनके ऑफिसर, साथी ऑफिसर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था रात को, तुम भागकर उस कमरे से पसीने पे तरबतर होके मेरे पास आए, ऐसा क्या हुआ था? तब उन्होंने बोला कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता, और वो फिर से परेशान हो गए और नाश्ते के टेबल से उठ के चले गए। तो ये उनके साथी ऑफिसर के द्वारा बाद में पब्लिकली पता होगा, किसी रेफरेंस सोर्स के माध्यम से जनता को पता चला होगा। एक तीसरी घटना का जिक्र मिलता है अगर हम थोड़ा रिसर्च और डीप डाउन करते हैं, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। पर
इसका ज़िक्र है, कुछ किताबों में मिलता है, पर इसकी पुष्टि नहीं है, सत्यता की पुष्टि और गारंटी नहीं है। कि जिम कॉर्बेट एक बार एक मैन ईटर टाइगर की हंटिंग के लिए नियुक्त करे गए। उनकी शर्त होती थी हमेशा कि मैं ही हंटिंग करूँगा, केवल मेरे पास ही अथॉरिटी होगी और कोई हंटर्स नहीं होने चाहिए, ताकि ख़तरा ना हो बेमतलब गोलियां चलने का और किसी के ज़ख्मी होने का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जानकारों का मानना है कि अगर कहीं से दूसरा शिकारी आता है और उसको आवाज़ कहीं से सुनाई देती है और वो गोली चलाता है तो गोली लग भी सकती है दूसरे शिकारी को। खैर, एक बार वो एक मैन ईटर टाइगर के एनकाउंटर के लिए एक गांव में गए थे। उस गांव को खाली करा दिया गया था। उस गांव में कोई भी मौजूद नहीं था, एक भी इंसान मौजूद नहीं था, और एक बहुत बड़ा जंगल था ये, जहाँ पर ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था। जब वो रात को वहाँ पर ठहरे, उस मैन ईटर की एनकाउंटर की वजह से कई बार वो अकेले जंगल में घात लगा के बैठते थे, तो उन्होंने बहुत तेज़ चीख सुनी थी एक औरत की, और वो उनका भ्रम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक सांबर डियर था और उसका बच्चा था, और एक शायद बार्किंग डियर था, वो भी उस आवाज़ को सुन के चौंक गए थे। और इसका ज़िक्र उन्होंने बाकायदा कहीं ना कहीं किया है थोड़ा सा। और एक और ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने कुछ छरबत्ती देखी थी। छरबत्ती होती है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानी जाती है ये, कि एकदम घुप अंधेरा होता है जंगल में और कहीं से कोई लाइट सोर्स नहीं होता। ऐसे में हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे लाइट्स दिखते हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं होता, फिर भी वो जंगल में दिखाई देते हैं मंडराते हुए। उनको कहते हैं छरबत्ती। अगर आपको इस बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, अगर ये सच है, क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता, पर जो ज़िक्र मिला है वाइल्ड लाइफ की किताबों से वो मैं आपको बता सकती हूँ। शिकारियों ने और नॉर्मल जनता ने जो उनका साथ देते थे उस समय एज हेल्पर्स, उन्होंने वो छरबत्तियाँ जंगल में कई बार देखी हैं। कई सारी मिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं। पूरा ये मामला और भी शायद बढ़कर है, मैं और रिसर्च करूँगी इसके बारे में, थोड़ा सा और पढ़ूँगी, सुनूँगी लोगों को कि सच में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं शिकारियों के साथ जंगल में पहले और अभी भी। और जो जेन्युइन लगता है वो और सुनाना चाहिए, वो जानना चाहिए आपको। तो पैरानॉर्मल घटनाएं देखिए कितनी ज़्यादा डरा देने वाली होती हैं, इस चीज़ के बावजूद कि वो कितनी छोटी घटनाएं होती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अभी आप कहानी सुन रहे हो, अभी धड़ाम से किचन में से कुछ गिरे, पैरानॉर्मल ना हो फिर भी कितनी तेज़ डर लगेगा। तो पैरानॉर्मल घटनाएं इतनी ज़्यादा डरावनी सुनाई नहीं देती, जब होती हैं, एक्सपीरियंस में आती हैं, तब पता चलता है कि आपकी पैंट और पतलून सूखी रहेगी या गीली हो जाएगी। ये डिपेंड करता है इंसान टू इंसान। आज ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं, जल्द मिलते हैं।